Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the work on page number 119, and in today's video we will do the work on page number 120 and 121. So let's start with the page number 120. Question C. Observe the pictures given below and find out about their achievements. Observe the pictures given below and find out about their achievements. अब नीचे हमको दो पिक्चर्स दी हुई हैं, हमको इनके अचीवमेंट्स के बारे में लिखना है, इनके अचीवमेंट्स के बारे में फाइंड करके फिर राइट करना है। जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है किसका तस्वीर, पहला पिक्चर दिया हुआ है हमको कैप्टन जसराम सिंह। किसका? कैप्टन जसराम सिंह। कैप्टन जसराम सिंह कौन थे? कैप्टन जसराम सिंह, a brave Rajput officer, was awarded the Ashok Chakra for his most conspicuous bravery and leadership. कैप्टन जसराम सिंह एक राजपूत ऑफिसर थे, ब्रेव राजपूत ऑफिसर थे, जिनको अवार्ड दिया गया था। कौन सा? अशोक चक्र। अशोक चक्र से उनको सम्मानित किया गया था उनकी ब्रेवरी और लीडरशिप के लिए। Now the next picture is of former late Prime Minister of India, Shri Lal Bahadur Shastri. Former late Prime Minister of India, Shri Lal Bahadur Shastri. किनका पिक्चर दिया हुआ है हमें? लाल बहादुर शास्त्री का पिक्चर दिया हुआ है। और लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे एक इंडियन पॉलिटिशियन थे जो कि इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने थे। इनका बर्थ 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। और कहाँ पे? इनका बर्थ प्लेस था मुगल सराय, वाराणसी, यूपी में। इनके फादर का नेम था मिस्टर शरद प्रसाद श्रीवास्तव, इनकी मदर का नेम था मिसेस राम दुलारी देवी, एंड इनकी वाइफ का नेम था मिसेस ललिता देवी। ये इनको क्या क्या अचीवमेंट्स थे मिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री के? एक तो ये यूपी में पार्लियामेंट सेक्रेटरी बने थे, दूसरा मिनिस्टर ऑफ पुलिस और ट्रांसपोर्ट बने थे ये इन 1947। 1951 में उनको अपॉइंट किया था एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो ये अचीवमेंट्स थे इनके श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। अब अगर हमको कुछ वर्ड्स राइट करने हों इनको डिस्क्राइब करने के लिए तो हम क्या राइट करेंगे? फॉर कैप्टन जसराम सिंह हम इनके लिए राइट करेंगे ब्रेव, करेजियस, स्ट्रॉन्ग, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इज पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक इज देशभक्त। और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए हम क्या राइट करेंगे? ही वॉज इंटेलिजेंट, humble, strong, and also a true patriotic. Okay, now the second is recite and rejoice the poem below. क्या पोएम दिया हुआ है हमको नीचे? I am your dustbin, throw the papers in your friendly dustbin. I welcome each trash as someone can earn cash. Don't ever drop anything outside a bin. Keep your place clean. Keeping it dirty is a sin. I am your dustbin. Throw the papers in your friendly dustbin. I welcome each trash as someone can earn cash. Don't ever drop anything outside a bin. Keep your place clean. Keeping it dirty is a sin. तो यहाँ पे डस्टबिन कुछ बोल रहा है हमसे। डस्टबिन हमसे बोल रहा है कि मैं आपका डस्टबिन हूँ, तो आप मेरे अंदर क्या फेंकिए? पेपर्स फेंकिए। मतलब जो भी पेपर्स होते हैं वो आपको किस में फेंकना है? डस्टबिन के अंदर फेंकना है। इन योर फ्रेंडली डस्टबिन। आई वेलकम ईच ट्रैश, वो बोल रहा है हर ट्रैश, हर कचरे का मैं स्वागत करता हूँ जिससे कोई दूसरा क्या कर सके? पैसे कमा सके। डोंट एवर ड्रॉप एनीथिंग आउटसाइड अ बिन,
वो बोल रहा है कभी भी कोई भी चीज़ डस्टबिन के बाहर मत छोड़िए। कीप योर प्लेस क्लीन, अपनी जगह कैसे रखिए, साफ रखिए। कीपिंग इट डर्टी इज़ अ सिन, अपनी प्लेस को गंदा रखना क्या हो जाएगा, सिन, यानी कि एक गलती हो जाएगी। तो हमें जो भी पेपर्स है, जो भी कचरा है, जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, हमको किस में डालनी है, इन द डस्टबिन, नॉट आउटसाइड द बिन। ओके, now take a carton or any empty container, wrap a paper around it with use me written on it, keep it near your study table। वो बोल रहे कोई भी एक कार्टन या खाली कंटेनर ले लीजिए और उसमें पेपर रैप कर दीजिए उसके आसपास, फिर उस पर क्या लिख दीजिए, इस तरीके से यूज़ मी लिख दीजिए। फिर वो आप कहीं पे भी रख सकते हैं, आपकी स्टडी टेबल के आसपास या जहाँ पे भी आप काम करते हैं उसके आसपास आप उसमें रख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, आपका एक तरीके से डस्टबिन बन जाएगा। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। काउंट एंड डिस्कस हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर्स गिवन बिलो। आपको काउंट करना है और डिस्कस करना है कि नीचे जो फिगर्स दिए हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। सो दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, काउंट करके यहाँ पे आप राइट कर दीजिएगा। नाउ रोल प्ले। मानी इज सेइंग व्हाई डोंट वी स्टेज अ प्ले। मानी बोल रहा है व्हाई डोंट वी स्टेज अ प्ले, हम एक प्ले क्यों नहीं करते। स्टेज अ प्ले मतलब स्टेज पे कोई प्ले क्यों नहीं करते हैं। राबी बोलती है दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया, हाँ ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। सेबी सेइंग आई डोंट थिंक वी हैव सो मच टाइम, आई स्ट्रांगली डिसएग्री विथ यू। सेबी सिंह कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं तुम लोगों से बिल्कुल क्या करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, तुम्हारी बात मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आई या मैं उसमें हाँ नहीं भर रहा हूँ। राबी इज सेइंग नाउ आई थिंक यू आर राइट, वी डोंट हैव मच टाइम। राबी बोलती है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम सही हो, हमारे पास ज़्यादा टाइम समय नहीं है। मानी बोल रहा है अब आई सजेस्ट वी पुट अप अ डांस शो ओनली, मैं सजेस्ट करूँगा कि हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ डांस शो करते हैं। राबी बोलती है फाइन, अच्छा है। सेबी बोलते हैं राइट, ओके मतलब सही है। तो ये कॉन्वर्सेशन था मानी, राबी और सेबी के बीच में। नेक्स्ट, एक्ट इट इन योर क्लास एंड ट्राई दीज एक्सप्रेशंस। आप ये जो रोल प्ले था आपकी क्लास में एक्ट कर सकते हैं और इन एक्सप्रेशंस को राइट कर सकते हैं कि कैसे आप इनको ट्राई करेंगे। आई थिंक, आई सजेस्ट, आई हैव गॉट एन आइडिया, आई थिंक यू आर राइट, दैट्स नो गुड बिकॉज, आई डिसएग्री, आई एम अगेंस्ट डैश बिकॉज आई डोंट थिंक दैट्स। मतलब ये इसलिए दिए गए हैं कि जब भी हम कोई रोल प्ले करेंगे तो ये सारी चीज़ें जब हम कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं तो माइंड में आती है ना, या हम बोलते हैं कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, या आई सजेस्ट सो एंड सो। तो ये सारे एक्सप्रेशंस आप जब भी ये रोल प्ले एक्ट करेंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ट्राई करिएगा राइट करने का। दिस इज़ ऑल्सो फॉर योर होमवर्क। पर जब तक आप रोल प्ले नहीं करेंगे आप ये कैसे राइट करेंगे। तो आप इसमें वो सेंटेंस राइट कर सकते हैं कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप इन एक्सप्रेशंस का किस तरीके से यूज़ करेंगे। ओके, नाउ कम ऑन द पेज 119। ऑन पेज नंबर 119 आई गेव यू अ होमवर्क। क्वेश्चन बी मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि किस तरीके से ये पिक्चर में क्या हो रहा है वो आपको डिस्क्राइब करना है इन 80 वर्ड्स। तो हम राइट करते हैं। अब जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया हो वो आज वाले वीडियो में से कंप्लीट करेंगे। तो क्या हो रहा है इसमें, इन द अबव पिक्चर we can see a farmer, we can see a farmer who is irrigating his fields. The farmer is simply dressed with a cloth tied around his head.
he is making his oxen move so that he can get water from the well. The water from the well is pulled out in cans. There are houses and greenery. यहाँ पे बता रहे हैं कि इन द अबव पिक्चर वी कैन सी अ फार्मर हु इज इरिगेटिंग हिज फील्ड्स. द फार्मर इज सिंपली ड्रेस्ड विद अ क्लॉथ टाइड अराउंड हिज हेड. He is making his oxen move so that he can get water from the well. The water from the well is pulled out in cans. There are houses and greenery. तो इस पिक्चर में फार्मर को हम देख सकते हैं जो कि उसके खेतों को क्या कर रहा है, इरिगेट कर रहा है. कैसे फार्मर उसके ऑक्सन को इधर उधर घुमा रहा है, जिससे क्या होगा, ये जो चीज़ है वो कनेक्ट है इनसे. तो ये जब ये घूमेंगे तो उससे ये भी पूरा जो चक्र है वेल के अंदर वो भी घूमेगा और बाल्टी भर भर के ऊपर आएगी और इधर इसमें फैलती जाएगी. ऐसे करके इसमें फैलती जाएगी और जिस तरीके से उसकी जो खेती है वो उसकी सिंचाई होती जाएगी. तो इस तरीके से क्या कर रहा है उधर फार्मर काम कर रहा है. ठीक है, तो हमारा पेज नंबर 119 भी कंप्लीट हुआ. अब जो भी वर्क है ऑन पेज नंबर 122, 23 एंड 24 वो करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.